बल भेजी अंकिता भंडारी केस में तो दीप्ति रावत खामोश थी बल, और अब धन सिंह रावत को खुश करने के लिए गणेश गोदियाल का मजाक भी उड़ाया बल। नमस्कार, मैं हूं अंशु नेगी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडार। आखिर कब थमेंगे ये बयानों के तीर? ज्योति रौतेला ने सीधा वार किया है दीप्ति रावत पर। ये सब चीजें कहते हुए ज्योति रौतेला ने सीधा वार किया है वापस से दीप्ति रावत पर। हाल ही में बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने श्रीनगर गढ़वाल में एक बयान दिया। यह बयान गणेश गोदियाल के खिलाफ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को खुश करने के लिए उन्होंने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी है। इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला मैदान में उतर आई। ज्योति रौतेला ने दीप्ति रावत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनके राजनीतिक चरित्र और मानसिकता पर सीधा हमला बोला है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि ज्योति रौतेला ने इस मुद्दे पर क्या कहा। आप भी सुनिए। कल से सोशल मीडिया में दीप्ति रावत भारद्वाज जो भाजपा की प्रदेश महामंत्री हैं, उनका हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी, उनके लिए जो शब्द उन्होंने श्रीनगर में बोले, शायद धन सिंह रावत जी को खुश करने के लिए उन्होंने वो बोला होगा, लेकिन वो बहुत निंदनीय है। मैं उसकी जितनी हो सकती है उतनी निंदा करती हूँ, क्योंकि दीप्ति रावत भारद्वाज से मैं ये उम्मीद नहीं करती थी कि उस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगी। राजनीतिक वैचारिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के लिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने करा है, कहीं ना कहीं वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो वही महिलाएं जिन्होंने अंकिता भंडारी के लिए एक शब्द नहीं बोला, अंकिता की न्याय की लड़ाई में वो कहीं नहीं खड़ी हुई। और साथ ही साथ जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार हिमालय राज्यों में नंबर 1 राज्य उत्तराखंड बन चुका है, जहाँ पे सबसे ज्यादा अपराधीकरण महिलाओं के ऊपर बढ़ा है, तो उनका जवाब था क्योंकि उत्तराखंड की महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा बढ़े, दुराचार की घटनाएं ज्यादा बढ़े। तो सुना आपने, ज्योति रौतेला का कहना है कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह और मर्यादा अपनी जगह। वैचारिक मतभेद राजनीति का हिस्सा है, लेकिन किसी वरिष्ठ जन नेता या प्रदेश अध्यक्ष के लिए मर्यादा भाषा का त्याग करना बेहद निंदनीय है। वहीं दीप्ति रावत पर अंकिता भंडारी केस पर चुप्पी का आरोप भी लगाया है। ज्योति रौतेला ने दीप्ति रावत पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि जब उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब बीजेपी की यह महिला नेता खामोश थी। आखिर क्यों खामोश थी? वहीं उन्होंने यह भी कहा, जब पत्रकारों ने उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों यानी कि एनसीआरबी डेटा पर सवाल पूछा, तो जवाब में महिला आबादी का तर्क देना संवेदनहीनता और धुलमुल मानसिकता को दर्शाता है। अब सवाल उठता है, क्या राजनीति में नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है? वहीं यह भी है कि अपनों को खुश करने की होड़, क्या वाकई अपने शीर्ष नेताओं या मंत्रियों को खुश करने के लिए दूसरे दल के नेताओं पर टिप्पणियां करना मजबूरी बन गया है? वहीं देवभूमि में महिला सुरक्षा और अधिकार हमेशा से संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। ऐसे में जब दो प्रमुख दलों की महिलाएं नेत्रियां आमने सामने हो, तो बहस विकास और न्याय पर होनी चाहिए, ना कि निजी बयानों पर। अब यहाँ पे जनता का सवाल सामने आता है। अंकिता भंडारी प्रकरण या प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति, उत्तराखंड की जनता नेताओं से ठोस जवाब और संवेदनशीलता की उम्मीद करती है, बयानबाजी की नहीं। देवभूमि की राजनीति में मर्यादा बनाए रखना हर दल के नेता की जिम्मेदारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। बयानों की इस जंग में जीत किसकी होगी और जनता इसे किस नजरिए से देखेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के पॉलिटिकल मंडार में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारे साथ आपका अपना शो पॉलिटिकल मंडार।